कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह तबारक व तआला ने खुद लिया और इसका सबसे बेहतरीन तरीक़ा जो हिफाजत का था वो रब्बुल आलमीन ने हिफ्ज़ कुरान की सूरत में बंदों को अता फरमाया। सूरत हाल ये थी कि 23 बरस के अरसे में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का नुज़ूल होता रहा। मेरे आका जाने कौनैन सय्यदुल आलमीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल होता रहा। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तिलावत फरमाते, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन के सामने फरमाते कि ये आयत मुबारका नाजिल हुई और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे पहले ये फरमाते कि तुम लोग इस आयत को हिफ्ज़ कर लो, याद कर लो। सरकार खुद भी उसको दोहराते और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन को भी याद करा देते। ये पहला तरीका था कुरान पाक की हिफाजत का जो रब तबारक व तआला ने अता फरमाया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़ा और तुफ़ैल। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन आयात मुबारका को याद करते रहे। ये सिलसिला जारी रहा यहाँ तक कि कुरान पाक का बतदरीज नुज़ूल होते होते 23 बरस के अरसे में कुरान पाक मुकम्मल नाजिल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आयत मुबारका तिलावत फरमाते तो फरमाते कि ये आयत फला आयत के बाद है। सूरत हाल ये थी कि नुज़ूल तरतीब अलग है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो हमें कुरान अता फरमाया उसकी तरतीब अलग है। आप जानते हैं कि कुरान पाक की पहली आयत मुबारका इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जबकि हम कुरान पाक को आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पहले सूरह फातिहा फिर सूरह बक़रा की इब्तिदाई आयत मुबारका से शुरू करते हैं। तो वो तरतीब और थी जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब पाक के क़ल्ब अतहर पर नाजिल फरमाई और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुक्म से दूसरी तरतीब सहाबा को अता फरमाते रहे कि इस आयत के बाद ये आयत, इस आयत के बाद ये आयत रखी जाए, तसव्वुर की जाए और ये कुरान की अब ये तरतीब है। फिर मवाक़े तब्दील होते रहे, कभी फ़राइज़ के अहकामात आए, कभी मुस्तहबात के अहकामात आए, कभी सुनन के अहकामात आते रहे और इस्लाम के क़वानीन नाजिल होते रहे। तलाक के मसाइल, इद्दत के मसाइल, ये सारे कुरान पाक में नाजिल होते रहे और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरतीब फरमाते रहे कि ये आयत इसके बाद नुज़ूल होता रहा। और फिर मेरे आका जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमा लिया। कुरान पाक के उस वक्त काफ़ी हुफ़ाज़ किराम मौजूद थे जिनको मेरे आका ने कुरान पाक याद करा दिया था और याद भी करवाते और फरमाते कि इस आयत को लिख लो। कुरान कभी हड्डियों पर लिखा गया, कभी चमड़े पर लिखा गया, मुख्तलिफ पत्थरों पर लिखा गया और मुख्तलिफ सहाबा के पास वो मौजूद रहा। और सबसे बड़ी तरतीब और हिफाजत ये थी कि वो सहाबा के सीनों में महफूज था, जो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजर करम थी। यहाँ पर मैं एक बात तसव्वुर करने लगा कि वो वक्त कितना मुश्किल था और वो सहाबा कितने अजीम सहाबा थे जिनके जरिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें ये कुरान अता फरमाया। आज जब हम कुरान खुद तिलावत करते हैं या हमारा बच्चा या हमारा तालिब इल्म कुरान पाक को हिफ्ज़ करने की कोशिश करता है तो उसके लिए एक मुकम्मल कुरान सामने रखा होता है। वो अंदाजा करता है कि एक सफ़े में 15 लाइनें हैं, एक सफ़े में 13 लाइनें हैं, ये 10 लाइनों का है, इसको मैं इस तरह याद कर लूँ, इसको इस तरह याद कर लूँ। अच्छा खासा आसान काम उसके सामने होता है और बस उसको सिर्फ याद करना होता है। लेकिन सहाबा की ज़हानत, मेरे आका की निगाह इनायत कि कुरान पाक बतदरीज नाजिल होता रहा और उसको बतदरीज हिफ्ज़ कराया जाता रहा और फिर बताया जाता रहा कि वो जो पहले आयत नाजिल हुई थी उसके बाद जो दूसरी फिर तीसरी, उसके इन दो से पहले इस आयत को रखा जाए और इस तरतीब से होगा। इस तरह से
कुरान पाक की तरतीब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा को अता फरमाते रहे और सहाबा फिर उस तरह उसको याद करते रहे, यहाँ तक के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया से पर्दा फरमाया तो अपने पीछे जो सहाबा की जमात छोड़ी उसमें 300 से जायद बल्कि 400 से जायद सहाबा किराम थे जो मुकम्मल कुरान पाक के हाफिज थे, जो कुरान पाक का बिल्कुल इब्तिदाई दौर था, समात का भी, क़िरात का भी, हिफ्ज़ कुरान का भी। और फिर हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का दौर आया और इर्तिदाद का माहौल पैदा हुआ, मुर्तदीन शुरू हो गए, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत का ऐलान कर दिया और सूरत हाल ये हुई कि उनके खिलाफ एक जंग करनी पड़ी और मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ जो जंग हुई उसमें मुसलमानों ने अगरचे उसको कत्ल कर दिया और उसको खत्म कर दिया और ये फितना खत्म हुआ, लेकिन इस जंग में मुक़द्दस सहाबा किराम जो हाफिज़ कुरान थे उनमें से 300 सहाबा ने जामे शहादत नोश फरमाया। और सूरत हाल ये हुई कि हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु परेशान हुए और बारगाहे खिलाफत में हाजिर हुए और कहा कि अबू बकर सिद्दीक 300 सहाबा शहीद हो चुके हैं, फितनों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, जाने कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद हो सकता है कि अब ये सिलसिला जंग जारी रहे और हमारे मुसलमान शहादत जामे शहादत नोश करते रहें और ऐसा ना हो कि तादाद सहाबा वो तादाद जो हुफ़ाज़ किराम की है वो कम से कम होती रहे और हम अल्लाह की किताब से महरूम हो जाएं। आपने फरमाया फिर क्या किया जाए? फरमाया, अर्ज किया कि ऐ अबू बकर, ऐ अमीरुल मोमिनीन, होना ये चाहिए कि हम कुरान पाक को मुकम्मल तहरीर करके एक जिल्द में लिख लें। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ऐ उमर, तुम मुझसे वो काम कराना चाहते हो जो मेरे रसूल ने नहीं किया, उनकी ज़ाहिरी हयात में नहीं हुआ, मैं ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। हजरत उमर बार बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को बताते रहे। इस संगीनी को बहरहाल हजरत अबू बकर ने तस्लीम किया और फिर सहाबा किराम में हजरत ज़ैद बिन साबित, हमारे हजरत अब्दुल हादी अल बासित, हाफिज अब्दुल हादी अल बासित दामद बरकातुहुल आलिया तशरीफ लाए हैं। ये हमारे हाफिज साहब के और हमारे हजरत साहिब सज्जादा के उस्ताद हैं जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ कराया। मैं हजरत को अपनी महफिल में खुश आमदेद कहता हूँ। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बि अन तुसल्ली अलैहि। बहरहाल कुरान पाक के बारे में अर्ज कर रहा था, ये सिलसिला जारी रहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को तलब फरमाया और फरमाया, ज़ैद कुरान पाक की किताबत करो, कुरान पाक लिखो मुकम्मल। हजरत ज़ैद फरमाते हैं कि अगर मुझसे कहा जाता कि एक पहाड़ को एक तरफ से उठा के दूसरी तरफ रख दो तो ये काम शायद मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था जितना कि कुरान पाक की किताबत, और ये ऐसा काम था जो ज़माने नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इस तरह नहीं हुआ था। लिहाजा मैंने उनसे कहा कि ये काम तो कभी सरकार के ज़माने में नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं, ये ज़रूरी है। और फरमाते हैं कि मैंने बड़ी अपने ऊपर जबर करके कुरान पाक की को तहरीरन किताबत की सूरत में करना शुरू किया और इस तरह पूरा कुरान एक जिल्द में जमा हुआ। अगर कहा जाए उन लोगों से जो हर बात में बिदत के फतवे जारी करते हैं तो शायद ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद पहली बिदत थी जो पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने की और हजरत उमर उनके माविन बने और दीगर सहाबा किराम माविन बने। और कुरान पाक जो आज एक जिल्द की सूरत में हमारे पास मौजूद है, ये सूरत हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु और हजरत उमर और दीगर सहाबा किराम
की बरकत से है और उनका सदका है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम से हमें अता हुआ। और फिर अब ये सिलसिला जो है जारी है और इसकी बरकत है कि वो सहाबा तो अहले ज़बान थे और उनको तरतीब बराह रास्त हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिली थी। अगर ये सूरत नहीं होती तो आज हमारे यहाँ शायद हुफ़ाज़ मौजूद नहीं होते और कुरान पाक को याद करना इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है। कुरान पाक वो अजीम शान किताब है जो आज लाखों करोड़ों सीनों में महफूज है। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालहू ने इस किताब को इस तरह से महफूज फरमाया कि हुफ़ाज़ किराम जब कुरान पाक की तिलावत करते हैं तो पीछे समाअत करने वाले दूसरे हुफ़ाज़ किराम मुस्तकिल खुद भी तिलावत कर रहे होते हैं और उनकी समाअत भी कर रहे होते हैं। कहीं भी किसी किस्म की भी अगर कोई कोताही या गलती होती है तो पीछे से सामने उसको लुक़मा देता है ताकि कुरान पाक में किसी किस्म की तिलावत में गलती ना हो। इब्तदाई दौर की मैंने बात की थी, थोड़ी सी गुफ्तगू में मज़ीद कर दूं कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो इब्तिदा में मुख्तलिफ कबाइल में मुख्तलिफ अंदाज से जो अरबी में तलफ़्फ़ुज़ तब्दील हो जाते थे वो हुआ करते थे और कुरान पाक को वो लोग अपने अपने अंदाज में पढ़ते थे मुख्तलिफ क़िराअतों के साथ। और उसकी मिसाल बाद मुफस्सिरीन ने किराम ने ये लिखी कि जब कहीं तालमून है तो किसी कबीले में तअलमून भी पढ़ा जाता था कि उसमें माना तब्दील नहीं होते थे। औला लका फौला है तो ऊली लका फौली भी पढ़ा जाता था। इस तरह मुख्तलिफ कबाइल में मुख्तलिफ अंदाज में कुरान पाक की तिलावत होती थी। इसकी सहाबा किराम ने इब्तिदा में इजाज़त मरहमत फरमाई, लेकिन जब इस्लाम की सरहदें अरब से निकलकर आगे आर्मीनिया, अज़रबैजान, अफगानिस्तान और अफ्रीका की सरजमीन तक फैल गई तो वहाँ पर अहले ज़बान नहीं थे, अहले अरब नहीं थे जो कुरान पाक को या अरबी को सही अंदाज में पढ़ें। तो वो जिस तरह भी सुनते थे उस तरह वो पढ़ने की कोशिश करते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब फुतुहात करता हुआ आर्मीनिया पर पहुंचा, ये शुमाली रियासतों का इलाका जो रूस में आता है, तो वहाँ पर मैंने देखा कि लोग कुरान पाक अपने अपने अंदाज में मुख्तलिफ क़िराअतों में पढ़ रहे हैं और सूरत हाल इस तरह हो गई कि आपस में झगड़े हो जाते और एक कहता कि मैं सही पढ़ रहा हूँ, दूसरा कहता कि मैं सही पढ़ रहा हूँ और एक अजीब संगीनी कैफियत पैदा हो गई। फरमाते मैंने इस चीज़ को बड़ा महसूस किया और परेशान होकर मैं वापस पलटा और मदीना तैयबा पहुंचकर अपने घर जाने से पहले हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ की कि अमीरुल मोमिनीन, ये तो अजीब बात हो जाएगी, यहूदियों और ईसाइयों की तरह वो लोग अपनी किताबों पे लड़ पड़े थे और अपनी तरफ से तहरीफें करनी शुरू कर दी थी और कहते थे कि हम सही तौरात पढ़ने वाले हैं या हम सही इंजील पढ़ने वाले हैं। आप इस बात को महसूस करें और इस चीज़ को एक क़िराअत पर जो क़िराअत कुरैश है उस पर तमाम मुसलमानों को जमा कर दें। उस वक्त सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वो कुरान पाक जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर के ज़माने में मुकम्मल तौर पे तहरीरन महफूज था, हज़रत उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आपने उसको मंगाया और फिर उसी क़िराअत पर अपना हुक्म जारी किया कि तमाम अहले इस्लाम लुग़त कुरान पर, लुग़त कुरैश पर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। और फिर पूरी दुनिया में वैसे तो और 7 क़िराअतें मौजूद हैं, लेकिन मारूफ क़िराअत में उन्होंने एक ही क़िराअत का हुक्म दिया ताकि कुरान पाक की क़िराअत में कोई इख्तिलाफ ना हो। और इस तरह से क़िराअत कुरान और तरतीब कुरान और नज़्म कुरान की अल्लाह तबारक व तआला ने हिफाजत फरमाई और आज अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बिलाद इस्लामिया के अंदर कुरान पाक एक ही क़िराअत में उमूमन पढ़ा जाता है। कुर्रा के नज़दीक और दूसरी क़िराअतें मौजूद हैं, कहीं सब क़िराअतों के जानने वाले मौजूद हों तो वहाँ पढ़ा जा सकता है, लेकिन उमूमी तौर पर एक ही क़िराअत मौजूद है।
और ये अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि उसने अपने कुरान की हिफाजत इस तरह फरमाई कि एक एक लफ्ज, एक एक नुक्ता, एक जेर जबर तक की उसने हिफाजत फरमाई। और सिर्फ कुरान ही नहीं बल्कि कुरान से निकलने वाले सैकड़ों उलूम जो थे उनकी भी हिफाजत फरमाई। और वो उलूम आज दुनिया में कुरान की बरकत से हमारे पास मौजूद हैं। ये सब कुरान पाक की बरकत है। और हम पूरी दुनिया में बबांगे दोहल यहूद और नसारा के सामने पूरे जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं कि हाँ, हमारे पास वही कुरान मौजूद है जो अल्लाह के नबी पर जिस तरह नाजिल हुआ था उसी तरह आज भी महफूज है।